डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले टॉपिक में हम देख चुके हैं कि एडवर्टाइजिंग किस तरह से इम्पोर्टेंट है और उसके अलग अलग पार्ट्स हमने देखे थे कि मैन्युफैक्चरर के लिए या निर्माता के लिए, उपभोक्ताओं के लिए किस प्रकार से ये लाभदायक हैं। आज का टॉपिक हमारा इसी में आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग मध्यस्थों को कैसे लाभ पहुंचाता है एंड हाउ इट इज़ यूज़फुल फॉर द मिडिल मैन। तो इसके बेनिफिट्स मध्यस्थों के लिए क्या है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहला लाभ हम देखते हैं कि जनता को सूचना। विज्ञापन में फुटकर व्यापारी या रिटेलर जनता को यह सूचना देते हैं कि वे किस व्यवसाय में लगे हुए हैं। होलसेलर तो विक्रयकर्ता भी हो सकते हैं, होलसेलर के जो घूम घूम कर लोगों को सूचित कर देते हैं, लेकिन रिटेलर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में विज्ञापन पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने के एक साधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ विक्रय में वृद्धि होती है, चाहे रिटेलर हो या होलसेलर हो, दोनों के विक्रय की मात्रा में विज्ञापन से वृद्धि होती है। थर्ड पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं, विक्रयकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलता है। विज्ञापन से जो सेल्समैन हैं उनके लिए विक्रय कार्य आसान हो जाता है, तो विक्रयकर्ताओं को माल के विक्रय कार्य में प्रोत्साहन भी मिलता है। साथ ही साथ निर्माताओं से संपर्क होता है। रिटेलर्स या होलसेलर्स दोनों जब विज्ञापन करते हैं तो कई निर्माताओं को भी ये विज्ञापन देखने को मिलते हैं और निर्माता इन होलसेलर या रिटेलर से संपर्क करके अपने माल के विक्रय के लिए आवश्यक बातचीत भी कर सकता है। साथ ही साथ उनके जोखिम में भी कमी होती है। विज्ञापन माल के विक्रय में वृद्धि करता है और माल समय पर बिक भी जाता है। ज़्यादा समय तक माल का स्टॉक पड़ा नहीं रहता है और फैशन में जैसे ही चेंज होता है तो माल के बेकार हो जाने का डर भी इसमें नहीं रहता है। तो इस प्रकार से एक मिडिल मैन को माल की बहुत ही कम जोखिम उठानी पड़ती है। साथ ही साथ मूल्यों में स्थिरता रहती है। एडवर्टीजमेंट से इनफेयर कंपटीशन का भी अंत हो जाता है। अच्छी विज्ञापित वस्तुओं के मूल्यों पर निर्माता का नियंत्रण रहता है। और लास्ट इसमें हम बेनिफिट मिडिलमैन के लिए ले सकते हैं कि माल की उपलब्धि की सूचना मिल जाती है। विज्ञापन करके मध्यस्थ से अपने यहाँ उपलब्ध माल की सूचना कंज्यूमर को दे सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट हम देखते हैं समाज के लिए। समाज में एडवर्टीजमेंट की इम्पोर्टेंस को देखने में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आता है वो है रोज़गार की उपलब्धि, फैसिलिटी ऑफ या अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो विज्ञापन रोजगार के साधन प्रदान करता है। विज्ञापन में अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि कलाकार है, ब्लॉग बनाने वाले हैं या पोस्टर चिपकाने वाले हो सकते हैं, पोस्टर बनाने वाले हो सकते हैं, एडवर्टीजमेंट की प्रति तैयार करने वाले हो सकते हैं। तो इस तरह से अनेक व्यक्ति जब विज्ञापन के कार्य में लगे हुए हैं तो इट मीन्स यह रोजगार की उपलब्धि भी करवाता है। साथ ही साथ समाज के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि विज्ञापन के आधार पर व्यक्ति उसी प्रोडक्ट को खरीदता है जो कि उसके अकॉर्डिंग उसको सूटेबल लगता है। समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता मिलती है। समाचार पत्रों को अधिकांश आय विज्ञापन के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो यदि विज्ञापन न हो तो शायद इतने सस्ते समाचार पत्र भी हमें उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। विज्ञापन से व्यवसायों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है, जो कि संपूर्ण समाज और देश के लिए हितकर हो सकता है। देश के लिए भी इसकी इम्पोर्टेंस है, देश के आर्थिक विकास में इसकी इम्पोर्टेंस है कि विज्ञापन के जो मिले जुले प्रभाव हैं उसी से ही देश का आर्थिक विकास होता है। सभ्यता का विकास तत्व हो सकता है। विज्ञापन सभ्यता का विकास तत्व भी है या सभ्यता का भी विकास करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देश, समाज और मिडिल मैन के लिए भी विज्ञापन की इम्पोर्टेंस हो सकती है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर का टॉपिक रहेगा क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टीजिंग। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में